नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ गोला गोकर्णनाथ खेड़ी से खास खबर। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दिल्ली से लेकर वृंदावन तक पदयात्रा के कुछ ही दिन बीते थे कि दिल्ली में लाल किले के समीप अचानक बम धमाका हो जाने से पूरे देश में हाहाकार मच गया, जिसको लेकर लखीमपुर खीरी के राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष राकेश कनौजिया ने आर हिंदुस्तान न्यूज पर इंटरव्यू दिया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र भारद्वाज, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान। साथियों, हाल ही में अभी देखा कि बागेश्वर धाम बाबा की दिल्ली से लेकर के वृंदावन तक जो पद यात्रा चल रही थी और उसी के लेकर के साथ में दूसरी तरफ ये दिल्ली में एक अचानक बम धमाका होता है। उसी को लेकर के आज हम यहाँ पे गोला गोकर्णनाथ के काशीराम कॉलोनी में आए हुए हैं, जहाँ पे हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष राकेश कनौजिया जी का मकान है। आइए हम जानते हैं उनसे कि इन दोनों विषय में राकेश कनौजिया जी का क्या कहना है। हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली से लेकर के वृंदावन तक जो बागेश्वर धाम बाबा की धीरेन्द्र शास्त्री जी की पद यात्रा चल रही थी, उसके कुछ ही दिन बाद ये दिल्ली में अचानक बम धमाका हो जाता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल में जो भी दिल्ली बम धमाका हुआ है लाल किले के पास में आतंकवादियों द्वारा किया गया, इनका मंसूबा एक ही है कि हिंदुत्व को खत्म करना। कैसे हिंदुस्तान में अराजकता फैलाई जाए, कैसे इनको प्रताड़ित किया जाए, और इनका टारगेट था जो हमारे हिंदू समाज सेवी हैं, हिंदू नेता हैं, जो साधु संत हैं, कथावाचक है, इन पे इनको अटैक करना था। और यही नहीं, अभी आपने देखा होगा हाल में ही मालेगांव में जम्मू कश्मीर में हमारे 27 नागरिक मारे गए थे, निर्दोष नागरिक मारे गए थे, जिनको धर्म पूछ के मारा गया था। वही सिलसिला लगातार चलता आया है। अब इन्होंने दिल्ली में बम ब्लास्ट किया है 10/11 की तारीख में, और इसमें 12 नागरिक, निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। उनके लिए सबसे पहले तो मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और साथ में जो 30 से 35 लोग घायल हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी वो स्वस्थ हों। और केंद्र सरकार की लगातार कार्रवाई चल रही है। केंद्र सरकार अपना पूरा ध्यान रखता है। सुरक्षा बलों जो है लगाए हुए हैं, कई सुरक्षा एजेंसियां लगी हैं इनको धरपकड़ करने के लिए, और काफी मात्रा में ये पकड़े भी गए हैं। लेकिन अभी ये जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते हैं, पूरी इनकी जड़ें नहीं खत्म हो जाती हैं, तब तक ये आतंकवाद ऐसे चलता रहेगा। सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर बन चला है और चलाया गया है माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा, और सक्सेस भी रहा। लेकिन फिर भी अभी पूरी इनकी जड़ें नहीं खत्म हुई। जब तक पाकिस्तान ये जो है फैक्ट्री खोल रखा है इसने आतंकवादियों की, ये पूरी फैक्ट्री नहीं खत्म होती है, और जनरल मुनीर जब तक नहीं मारा जाता है तब तक ये फैक्ट्री बंद नहीं होगी। ये इसी यात्रा को लेकर के आज गोला नगर में ममरी से लेकर के डिग्री कॉलेज तक एक रन फॉर यूनिटी रैली निकाली गई है। ये हिंदुओं को एकजुट करने का एक माहौल बनाया गया है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, हिंदू जातिवाद में बढ़ चुका है। हमारे देश की राजनीति बहुत गंदी है। हिंदुओं को जातिवाद में बांटा गया है, और जो बाबा बागेश्वर धाम जी महाराज जी जो निकले हैं और जिनकी यात्रा निकली है, और ये पूरे हिंदुस्तान में हर जगह जगह जो भी हमारे हिंदू भाई हैं वो रन फॉर यात्रा निकाल रहे हैं, और ये एक हिंदुओं को जागृत करने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। और अगर हमारा हिंदू भाई जागरूक हो जाए तो इस तरीके की ये घटना भी नहीं हो। बराबर हिंदू मारे जा रहे हैं, ये बड़ी दुखद घटनाएं हैं कि लगातार हिंदुओं पर अटैक हो रहा है। और सबसे दुखद बात यह है कि जो हमारे कुछ राजनीतिक दल हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो भी अभी आतंकवादी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, कह रहे हैं कि वो तो मजबूरन उनको जो है आतंकवादी बनना पड़ा। अरे कौन सी मजबूरी इनकी थी? कौन से इन पे अटैक किया गया था? कौन से इनको मारा गया था? इनके घर वालों को प्रताड़ित किया गया था, जिससे इनको बंदूक उठानी पड़ी और इनको हथियार उठाने पड़े, इनको बम ब्लास्ट करना पड़ा।
हम तो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा अत्याचार हिंदुओं पे हुआ, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, पाकिस्तान में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ। किसी हिंदू ने जो है हथियार उठाया, कोई आतंकवादी बना। और जबकि मुस्लिमों को जो है कोई किसी प्रकार को परेशान नहीं किया जाता, फिर भी ये आतंकवाद फैलाते हैं। इनका एक टारगेट है हिंदुओं को मारना और जो हिंदुस्तान पे कब्जा करना, कैसे भी नहीं पाकिस्तान बनाना। अभी हाल ही में देखा गया है कि बिहार चुनाव में को लेकर के कि एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से आई है। क्या लगता है ये एसआईआर का असर है? नहीं, एसआईआर का तो असर है, वो अपना काम कर रही है। एसआईआर ने जो किया है, अपना जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे उनके नाम काटे गए हैं, जो भी अवैध थे उनके नाम काटे गए हैं, और जो सही वो थे जो मतलब वोट दाता, तो उनके सही नाम दिए गए हैं। इसलिए और भारी मात्रा में सबसे ज्यादा इस बार वोट पड़े हैं बिहार में, और यही रहा है, प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है। बड़ी खुशी की बात है, और उसके लिए मैं बिहार वासियों के सभी भाइयों को जो है, बहनों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। तो देखा आपने, ये दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर के आज राकेश कनौजिया जी ने पूरे देश को और पूरी जांच एजेंसियों को जो बधाई दी है, कहा है कि ये जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसका अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे जाएं और इनको सख्त से सख्त सजा